ये भी एक सवाल था कि हजरत सैयदातुन्निसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उनका ये जो मसला था इसको इज्तिहाद के साथ पहले किसी ने ताबीर नहीं किया, इस दौर में किया गया है। तो मैं ये अर्ज करना चाहता हूं ये पहले भी किया गया है। काला हो बिज्तिहादिहिमा कबला वसूल हदीसे ला नूरसो इलैहिमा। लोग कहते हैं इज्तिहाद नहीं हुआ, किसी ने लिखा नहीं है। ये उम्दतुल कारी है बुखारी शरीफ पर, इसमें लिखा हुआ है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके तरके का हुक्म वो नहीं है जो वहां बयान फरमाया गया है। आपकी खुसूसियत है कि आपका तरका मिरास नहीं है, और वो खुसूसियत हदीस में बयान हुई है। और वो हदीस पाक हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप तक अभी तक नहीं पहुंची थी। इंदल्ला जो हुक्म शरी था वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरका मिरास नहीं है, इसलिए आपके उस मौकिफ की इंदल्ला हुक्म शरी के साथ मुताबिकत और मुसादफत नहीं हो सकी। वैदा हकमा फजतहदा सुम्मा अख्ता, और जब उसने हुक्म लगाने का इरादा किया, इज्तिहाद किया, सुम्मा अख्ता, फिर उससे खता हो गई। अब खता क्या है तो इसका भी साथ भैन सतूर माना लिखा हुआ है। और ये इन तीनों किताबों के अंदर फतहुल बारी, उम्दतुल कारी, उनकी तो हूबू इबारत ही यही है। क्या है? ए जन्ना अन्नल हक्का फी जिहातिही, उसने ये गुमान किया कि हक उसकी जेत में है। जो उसने मौकिफ अपनाया है वो इंदल्ला हुक्म शरी के मुताबिक है, उसने ये गुमान किया। फसादा फअन्नल्लाज़ी फी नफ्सिल अम्रे बिखिलाफ ज़ालिक, लेकिन ज़ाहिर आगे से ये हुआ कि जो नफ्सुल अमर में इंदल्ला हुक्म शरी है वो उसके खिलाफ है। मुजतहिद का इज्तिहाद करके अपनाया हुआ मौकिफ वो इंदल्ला हुक्म शरी के साथ मुसादिफ और मुताबिक नहीं हो सका। ये इज्तिहाद में खता का माना है। इमाम बुखारी अलैहि रहमा आप आखिर तक किस कदर हमारे अकीदा की हिफाजत फरमा रहे। पहला बाब वो भी अकायद से मुतल्लिका है, वहां भी अकायद को ही बयान फरमाया और आखिर में भी अकायद को बयान फरमाया। और शुरू में वो हदीस लाए जिसका ताल्लुक सेहत नीयत से था, और आखिर में वो बात जिक्र की कि जिसका ताल्लुक आमाल के वजन किए जाने के साथ है। तो इसमें इशारा कर गया इस तरफ, अकायद को जब तक दुरुस्त नहीं रखा जाएगा फायदा नहीं होगा, आमाल में जब तक खुलूस नहीं होगा फायदा नहीं होगा, और अकीदा हक्का सच्चा उस पे पहले दिन से आखिरी दिन तक आपने कायम रहना है। अब चूंकि इमाम बुखारी अलैहि रहमा ने ये सारी यहां जो गुफ्तगू फरमाई ये अकायद के हवाला से है, और उनके दौर में जो बातिल फिरके थे जो लोगों को गुमराह कर रहे थे उनका उन्होंने रद्द फरमाया। तो इससे पता चला कि हर दौर में उलमा की ये ड्यूटी है कि वो उस दौर के अंदर जो बातिल अकायद के हामिल लोग हैं उनको समझाएं। अगर वो आगे से हुज्जत पकड़ें तो दलाइल के साथ उनको कायल फरमाएं, अगर वो बाज ना आए तो उनका रद्द बलीग फरमाएं, और मुसलमानों को उनके शर से महफूज करने की कोशिश करें। ये उनकी ड्यूटी है। ये आखिर में भी इमाम बुखारी अलैहि रहमा इस तरफ इशारा फरमा रहे। अब हमारे दौर में ये जो बातिल फिरके हैं
और जिनके साथ हमें इस वक्त ज़्यादा मसला है और जो मुसलमानों के अकायद को ख़राब कर रहे हैं, वो कौन हैं, उनसे हमने कैसे बचना है, इस बारे में हमें अपने आइम्मा का दामन थामना होगा। और चूँकि हम अहले सुन्नत व जमात हैं, अकायद के एतबार से मातुरीदी हैं, हनफी हैं, और अकायद के एतबार से भी और मशरब और तरीक़त के एतबार से भी नक्शबंदी मुजद्दी हैं। और हमारा सिलसिला तलम्मुस बरेली के ताजदार इमाम अहमद रज़ा हाँ फाज़िल बरेली अलैह रहमा से मुंसलिक है। इसलिए हम उस चीज़ को जो उन्होंने हमें अता फरमाई अकायद के हवाला से, कुरान और सुन्नत की तालीमात के हवाला से कैसे समझना है, कैसे हक पे कायम रहना है, ये हम उन्हीं से ही अखज़ करते हैं और उसी पर ही कारबंद हैं इंशाअल्लाह ताला। इमाम रब्बानी हज़रत सैयदना मुजद्दिद अल-फ़सानी अलैह रहमा, आपने इस बारे में जो हमारी रहनुमाई फरमाई, इसमें ये आपके मकतूबात शरीफ, उसमें ये मकतूब नंबर 54 है, यानी हिस्सा दोम है, दफ्तर अव्वल है, और इसका ये सफ़ा नंबर 28 है। इस पर आप फरमाते हैं, बायकीन तसव्वुर फरमायंद कि इस बात पर यकीन फरमा लें कि फसाद सोहबत मुब्तदे के बद मजहब की सोहबत, मुब्तदे कौन है, जो सुन्नी नहीं है, उसकी सोहबत ज्यादा अज फसाद सोहबत काफिर अस्त, जो बिल्कुल एलानिया काफिर है, उसकी सोहबत से इस बद मजहब की सोहबत का फसाद ज्यादा है। ये जो बातिल अकायद के हामिल जो मुब्तदे हैं, जो लोग उनके पास बैठते हैं, उनके साथ ताल्लुक रखे हुए हैं, उनको अपना पेशवा बनाए बैठे हैं, उनको आंखें खोलनी चाहिए कि आप फरमा रहे हैं कि मुब्तदे की सोहबत, इसका फसाद काफिर की सोहबत के फसाद से ज्यादा है। अब इनमें सबसे ज्यादा खतरनाक कौन है? तो फरमाते हैं, वह बदतरीन जमी फिर के मुबतदियां, इन बदमजहबों के जितने भी फिरके हैं, उन सब में से जो बदतरीन हैं जमाअत, वो जमात है कि असहाबे पैगंबर अलैहि व अलैहिमुस्सलावात व तस्लीमात रा बुग़्ज़दारन, कि जो असहाबे पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, यानी आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जो असहाब हैं, उनके साथ बुग़्ज़ रखते हैं। ये जो सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम के साथ बुग़्ज़ रखने वाले हैं, इमाम रब्बानी हज़रत सैयदना मुजद्दिद अल-फ़सानी अलैहि रहमा, आप फरमा रहे हैं, बद मजहब भी हैं और सारे बद मजहबों से ज्यादा खतरनाक भी हैं। अल्लाह ताला दर कुरान मजीद खुद एशारा कुफार मी नामद, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान मजीद के अंदर इनको काफिर फरमाता है, इनका काफिर नाम रखता है। रब ताला ने कुरान मजीद के अंदर
सहाबा इकराम रदियल्लाहु ताला अन्हुम के साथ दुश्मनी रखने वाले उनको कुफार फरमाया है। और वो मशहूर आया मुकद्दसा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम, ये सारी आया मुकद्दसा इसके अंदर है लियगीज़ा बिहिमुल कुफ़्फ़ार। ये जो इस्लाम की खेती है, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफ़ार की इतनी अज़ियतें बर्दाश्त फरमाकर उसको परवान चढ़ाया है, वो सहाबा इकराम रदियल्लाहु ताला अन्हुम जब वो खेती परवान चढ़ी है तो अब जो उनको देख के जलता है, जिसको उन पे गैज़ आता है, जो उनसे बुग़्ज़ रखता है, रब ताला उसको यहां काफिर फरमा रहा। आप फरमाते हैं कुरान व शरीयत रा असहाब तबलीग नमूदा अंत, कुरान और शरीयत की सहाबा इकराम ने तबलीग फरमाई है। हम तक ये आज कुरान और सुन्नत पहुंचा है। और ये आप ये सही बुखारी शरीफ और दीगर कुतुब हदीस से जो कुछ पढ़ रहे हैं, ये सारा कुछ हमें कहाँ से मिला है? ये मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को अता फरमाया, उनके वसीले से मिला है, उन्होंने हम तक पहुंचाया है। अगर ऐशा मतऊन बाशन तान दर कुरान व शरीयत लाजमी आयत, अगर सहाबा इकराम रदियल्लाहु ताला अन्हुम पर तान हुआ तो फिर कुरान और शरीयत दोनों पर तान लाजिम आएगा। ना कुरान करीम को आप फिर कलाम इलाही वो साबित कर सकेंगे और ना मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इरशादात को, आपकी अहादीस को, आपके अकवाल साबित कर सकेंगे। कुरान जमाए हजरत उस्मान अलैहि रिदवान, कुरान करीम को हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपने जमा फरमाया। जमा तो हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपने करवाया हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मशवरा देने से, लेकिन सबको एक किरात पर जमा करने वाले वो हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। तो आप फरमाते हैं अगर उस्मान मतऊन अस्त, कुरान हम मतऊन अस्त, जो हजरत उस्मान गनी को नहीं मानता वो कुरान को कैसे मान सकता है? अगर हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप पर तान हुआ तो फिर वो तान कुरान पाक पे लाजम आएगा। आज़न अल्लाह सुब्हानहू अम्मा या ताक़िदु ज़नादिक़ा, अल्लाह ताला इन जिंदीकों के अकायद से हमें बचाए। आगे फरमाते हैं ये एक सवाल है मुकद्दर और उसका इमाम रब्बानी ने यहां जवाब इरशाद फरमाया। सवाल ये है, लोग कहते हैं कि तारीख बतलाती है, अहादीस से भी पता चलता है कि सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम, उनका तो आपस में इख्तिलाफ हुआ, नज़ा हुआ, तो अब उनमें से हम किसकी बात माने, वहां क्या करें, उनके इख्तिलाफ को किस बात पर महमूल करें? तो इमाम रब्बानी कुद्दसा सिर्रुहुन नूरानी आप इस सवाल का जवाब इरशाद फरमाते हुए फरमाते हैं
खिलाफे व नज़ाए के दरमियान असहाब अलैहिमुर रिदवान वाक़या शुदा बूद, वो इख्तलाफ और वो निज़ा जो सहाबा इकराम अलैहिमुर रिदवान के दरमियान वाक़या हुआ था, महमूल बर हवाए नफसानी नेस्त, वो ख्वाहिशात नफसानी पर महमूल नहीं है। उन्होंने ख्वाहिशात नफसानी की खातर आपस में इख्तलाफ नहीं किया। क्यों? दर सोहबत खैरुल बशर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नफूस ऐशा बतज़किया रसीदा बूदंद, उनके नफूस मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो पूरी कायनात में से अफजल हैं, खैरुल बशर हैं, उनकी मुबारक सोहबत में वो तज़किया पा चुके थे, पाक हो चुके थे। वह आज अम्मारगी आज़ाद गश्ता, उनके नफूस अम्मारगी से, जो नफ्स अम्मारा होता है, तो उनके नफूस इस अम्मारगी से आज़ाद हो चुके थे। हमने अपने हजरत साहिब किबला, जिनको हम गौसे ज़मा समझते हैं, कुतुबे दौरान समझते हैं, हजरत सैयदना मोहम्मद बाकिर अली शाह साहब बुखारी अलैहि रहमा, और हमारे पास उनके खलीफा मुजाज वो तशरीफ फरमा हैं। हमने उनको देखा है जो हम महसूस करते थे, घर से चलते थे उनकी जियारत के लिए, तो उस वक्त ही दिल की कैफियत बदलती थी। फैज क्या होता है? लोग कहते हैं कि फलां बुजुर्ग के पास गए फैज लेने के लिए। फैज क्या होता है? हजरत शाह गुलाम अली दिलवी अलैहि रहमा, जो हजरत मिर्जा मदर जान जाना अलैहि रहमा उनके जानशीन हैं, खलीफा हैं, और अरब शरीफ, तुर्की, हत्ता के बड़ी बड़ी अजीम शख्सियात, जिनमें अल्लामा अब्दुल गनी नाबुलसी, इब्ने आबिदीन शामी, अल्लामा महमूद आलूसी बगदादी, वो शाह खालिद कुर्दी रहमहुल्लाह ताला के वास्ते से, जिनके सिलसिले से मुंसलिक हैं, वो फरमाते हैं फैज ये है कि जब किसी बुजुर्ग के पास जाओ, अगर माँ सिवल्ला के ताल्लुकात वो सर्द हो गए, माँ सिवल्ला से ताल्लुक उसमें इनकिता आ गया, और दिल पर अल्लाह ताला और उसके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का गलबा हो गया, दिल उनकी मोहब्बत से मामूर हो गया, अगर ये कैफियत तारी हुई तो समझना फैज आया है, वरना फैज कोई नहीं है। इसको फैज कहते हैं बुजुर्गान दीन का। और हमने अपने हजरत साहब किबला रहमहुल्लाह ताला, उनके फैज का वो समुंदर ठाठे मारता हुआ पाया है कि अभी घर से चलते थे तो ये कैफियत महसूस होना शुरू हो जाती थी। तो हमने तो उनको देखा है। 14 सदियां गुजर गईं, कितने वास्तों से वो फैज आया। तो ये हाल है, तो जिन्होंने बराए रास्त सिर्फ फैजान नबूवत नहीं, खत्मे नबूवत का फैजान पाया हुआ है, उनके तज़किये का क्या आलम होगा। अब सवाल ये है कि जब इख्तिलाफ हुआ उनके अंदर, तो उस वक्त हमें उनके मुतल्लिक़ क्या नजरिया रखना है। फरमाते हैं ई कदर मी दानम कि हजरत अमीर दरा बा बरहक बूदा अंत व मुखालिफ ऐशा बर खताबूत। हम इतना जानते हैं कि जब हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत हो गई, सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम के दरमियान
उनके किसास के सिलसिला में इख्तिलाफ हुआ, आपस में जंग तक नौबत पहुंची, तो उन सारे मसाइल के अंदर हम इतना जानते हैं कि हजरत अमीर अली मुर्तजा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो उस बाब में हक पर थे, इस मसला में हक पर थे। वह मुखालिफ ऐशा बरखताबूत, और जो उनका मुखालिफ था, जिन्होंने उनसे इख्तिलाफ किया, वो खता पर थे। लेकिन कौन सी खता? इमाम रब्बानी अलैहिर्रहमा ने साथ ही इस बात की वजाहत भी फरमा दी, अम्मा ई खता खता इज्तिहादी अस्त, लेकिन ये खता खता इज्तिहादी है, ये खता बमाना गुनाह नहीं है, ये इज्तिहादी खता है। और इज्तिहादी खता इससे क्या होता है? फरमाते हैं ताब हद फिस्क नमी रसानत, इज्तिहादी खता जो होती है वो बंदे को फिस्क तक नहीं पहुंचाती, उससे गुनाह नहीं होता कि जिससे बंदे का फासिक होना लाजिम आए, बल्कि मुलामत रा हमदरी तौर खता गुंजाइश नेस्त, बल्कि जो इस तरह की खता है, जो इज्तिहादी खता है, वहां तो मलामत की भी गुंजाइश नहीं है, वहां तो मलामत भी नहीं कर सकते, तान भी नहीं कर सकते। क्यों? कि मुख्तीरा नीज यक दर्जा अस्त आज सवाब, कि वहां तो खता करने वाले को भी एक दर्जा सवाब मिलता है। ये इमाम रब्बानी लिख रहे हैं। और एक मसला साथ और भी इरशाद फरमाया कि जब हम कहते हैं कि सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम, उनके दरमियान जो इख्तिलाफात हुए वो इज्तिहादी इख्तिलाफात थे, वहां तान नहीं है, मलामत नहीं है, जिनसे खता हुई उनको भी एक सवाब है। और हजरत अली मुर्तजा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जब वो और उनके साथ वाले हक पर हैं, तो जो उनके साथ नहीं हुए या उनके मुकाबले में आ गए, तो उनको भी एक सवाब है। खता जो हुई वो इज्तिहादी खता है, तो उनमें हजरत सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो वो तो सरे फहरिस्त आते हैं। तो लोग वहां इस बहाने से तान करना चाहते हैं कि यजीद उनका बेटा था, उसने अहले बैते पाक पर जुल्म ढाए, उनको मजलूम शहीद किया, अहले मदीना पर सितम किया, हरमैन शरीफैन की बेहुरमती की, तो तुम हजरत मीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उनको बचाकर यजीद को बचाना चाहते हो। तो इमाम रब्बानी अलैहिर्रहमा ने साथ ही इस इतराज और वहम की भी जड़ें उखेड़ दी। आपने इरशाद फरमाया, व यजीद बेदौलत अज असहाब नेस्त, यजीद बेदौलत बदबख्त सहाबा इकराम में दाखिल नहीं है। हम सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम की बात कर रहे हैं, वो सहाबा में दाखिल नहीं है। दर बदबख्ती वो किरा सुखनस्त, उसकी बदबख्ती में किसको शक हो सकता है या कलाम हो सकती है? उसकी बदबख्ती में किसी को कोई कलाम नहीं है। मजीद फरमाते हैं, कारे के आ बदबख्त करदा, उस बदबख्त ने जो काम किया है, हेच काफरे फरंग न कुनद,
कोई अंग्रेज काफिर भी ऐसा काम नहीं करेगा। सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम पर भी जुल्म किया और अहले बैते पाक पर उसने जुल्म के पहाड़ गिराए। तो इमाम रब्बानी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं हमारा उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, उस बदबख्त की बदबख्ती में किसको शक है। अब इसमें इमाम रब्बानी अलैहिर्रहमा ने हमें वो पूरी सिरात मुस्तकीम जो है वो पूरी तरह अयां करके समझाई है, लेकिन इस पर भी कुछ लोगों को मजीद इश्काल होता है। तो इसकी वजाहत ये आपका दूसरा मकतूब शरीफ है, उससे मैं आपकी बारगाह में पेश करता हूं। बाज लोग वो ये एतराज करते हैं कि आप सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम का नाम लेते हैं, असल में आपको अहले बैते पाक से मोहब्बत नहीं है, अंदर से नस्बी हैं, या कुछ कहते हैं बाहर से नस्बी हैं, खारजी हैं, और पता नहीं क्या क्या कहते हैं। हमारा वही अकीदा है जो मैं पढ़ के सुना रहा हूं। हमारे इमाम इमाम रब्बानी हैं। इमाम रब्बानी फरमाते हैं, ये आपके मकतूबात शरीफ का दफ्तर दोम है, हिस्सा शशम है, और इसका सफ़ा नंबर 78 है। आप फरमाते हैं गुनाहे अहले सुन्नत हमी अस्त के बा मोहब्बत अहले बैत ताजीम व तौकीरे जमी असहाबे आ सरवर मी नुमायंद। ये नहीं है कि अहले सुन्नत को अहले बैते पाक से मोहब्बत नहीं है, अहले बैते पाक से सही जो शरीयत के मुताबिक मोहब्बत है वो करते ही सिर्फ अहले सुन्नत व जमात। दूसरों ने अपनी अगराज़े फासदा के लिए उनके नाम को आड़ बनाया हुआ है। तो आप फरमाते हैं कि अहले सुन्नत व जमात अहले बैते पाक से मोहब्बत भी करें तो फिर भी उनको मुहिब कहने की बजाय पता नहीं क्या क्या कहा जाता है। तो आप फरमाते हैं इसकी वजह क्या है? अहले सुन्नत का गुनाह यही है कि वो अहले बैत की मोहब्बत के साथ साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम सहाबा इकराम की ताजीम और तौकीर भी करते हैं। ये उनका कसूर है। अलैहि व अलैहिमुस्सलावात व तस्लीमात व हेच यकेरा अज़ीहा बावजूद मुनाज़ात व मुखालफात यक दीगर बदी याद नमी कुनंद कि अहले सुन्नत व जमात का अकीदा ये है कि बावजूद इसके कि सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम के अंदर मुनाज़ात भी हुए, मुखालफात भी हुई, लेकिन अहले सुन्नत किसी को भी बदी से याद नहीं करते, बुरे तरीके से याद नहीं करते, बल्कि ताजीम के साथ, मोहब्बत के साथ, अकीदत के साथ उनके फजाइल और मनाकिब को बयान करते हैं। व अज हवा व तासुब दूर मीदारंत और अहले सुन्नत व जमात सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम को उनके इन इख्तिलाफात के बावजूद हवा और तासुब से दूर समझते हैं। वो दूसरी जगह पे आपने वजाहत फरमा दी है कि उनके अंदर जो इख्तिलाफ हुआ है वो इख्तिलाफ इज्तिहादी है,
वो हवा और तासुब पर मबनी नहीं है। हज़रत ताज़ीम सोहबत पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम व तकरीम मुसाहिबान अलैहि व अला आलिहि सलातु वस्सलाम, जे क्यों अहले सुन्नत व जमात सहाबा इकराम के मुतल्लिक ये अकीदा रखते हैं? इसलिए रखते हैं कि उनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत मुयस्सर है, तो उस सोहबत की ताजीम करते हैं, और वो मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुसाहिब हैं, तो इसलिए उनकी तकरीम करते हैं। तो पता चला कि अहले सुन्नत व जमात जिससे भी मोहब्बत कर रहे हैं वो मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से कर रहे हैं, और इसी तरह अहले सुन्नत व जमात जिससे दुश्मनी रखते हैं वो भी मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से रखते हैं। जाती तौर पे सुन्नी ना किसी से मोहब्बत करता है ना उससे दुश्मनी रखता है। मजीद फरमाते हैं, माज़ालिक, मोहब्बत सबके साथ है, अकीदत सबके साथ है, ताजीम सबकी है, लेकिन इसके साथ साथ मुहिकरा मुहिकमी गोयंद, जो हक पर है उसको हक पर कहते हैं, वह मुबतिल रा मुबतिल, और जो मुबतिल है उसको मुबतिल कहते हैं। लेकिन यहां मुबतिल का लफ्ज देख के सुन के लोग गलत मतलब ले सकते थे। इमाम रब्बानी ने साथ ही इसकी वजाहत फरमाई है। आपने फरमाया, अम्मा बुतलाने ऊरा आज हवा व हवस दूर मीदारंद, हम उनके इस बुतलान को भी हवा और हवस से दूर रखते हैं। हवा और हवस पर उनका बुतलान नहीं समझते। अब लोगों ने बुतलान का वो तो मना समझ रखा है कि वो जो बिल्कुल बातिल पर है, लेकिन मुजद्दिद साहब फरमाते हैं, अम्मा बुतलाने ऊरा अज हवा व हवस दूर मीदारंद व बर्राए व इज्तिहाद हवाला मी नुमायंद, हम उनकी राय और इज्तिहाद के हवाले उसको करते हैं। तो ये बुतलान वही इज्तिहाद के अंदर खता का नाम है। आगे फरमाते हैं, मोहब्बत हम भी अहले बैत से करते हैं। एक फिरका वो भी बड़ा मोहब्बत का दावेदार है, अपने सिवा किसी को वो मुहिब मानने के लिए तैयार ही नहीं है। तो क्या हमें वो किसी सूरत में अहले बैत का मुहिब मान सकते हैं? तो मुजद्दिद साहब फरमाते हैं, रवाफिज आज अहले सुन्नत वक्ते खुशनूद गर्दंत के अहले सुन्नत नीज दा रंगे ऐशा आज दीगर असहाबे किराम तबर्री नुमायंद। अगर राफजियों को खुश करना है कि जो उन्होंने मोहब्बत का म्यार और मेरिट बना रखा है अहले बैत की मोहब्बत का, उस पे हम भी पूरे उतरे, तो उनकी इस मोहब्बत का मेरिट है सहाबा इकराम से तबर्री, उनसे दुश्मनी, उन पर तान। तो वो तो तभी अहले सुन्नत से खुश होंगे कि जब वो उन्हीं की तरह दीगर सहाबा इकराम से तबर्री करेंगे, वसूए जन बई अकाबर दीन हासिल कुनन, और इन दीन के अकाबिर के साथ सुए जन रखेंगे, अपना गुमान गलत कर लेंगे, अपने अकायद बुरे कर लेंगे। तो कहते हैं ये रवाफिज ये चाहते हैं, चुनाचे खुशनूदी ये खवारिज मरबूत ब अदावत अहले बैत अस्त व मनूत ब बुग़्ज़े आले मुहम्मद अलैहि व अलैहिमुस्सलावात वल बरकात। जिस तरह के खारजियों की अगर किसी ने खुशनूदी हासिल करनी है, इस दौर में भी खवारिज हैं, तो खारजियों को अगर कोई बंदा खुश करना चाहता है तो वो अहले बैत की अदावत के साथ मरबूत है। आले मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम
उनके साथ बुग़्ज़ रखने के साथ मरबूत है। आप दुआ फरमाते हैं, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। साथ फरमाते हैं, वनिज़्दे अकाबरे अहले सुन्नत शकर अल्लाह ताला साय्यहुम असहाबे पैगंबर अलैहि व अलैहिमुस्सलावात व तस्लीमात दर वक्ते मुनाज़ात व मुहारबात ब यक दीगर से ग्रो बूदंत। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा इकराम जिस वक़्त उनका इख्तिलाफ हुआ, आपस में मुहारबात हुए, उस वक़्त वो 3 ग्रोह थे। जमे बदलील व इज्तिहाद हकीयत जानबे अमीर रा मालूम नमूदा बूदंत। एक वो जमात थी कि जिन्होंने अपने इज्तिहाद से, दलील से हजरत अमीर अली और मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आप हक पर हैं, आपकी जानिब की हकीयत को मालूम कर लिया था। वजमे दीगर नीज बदलील व इज्तिहाद हकीयत जानबे दीगर रा याफ्ता। और एक दूसरी जमात थी, उन्होंने अपनी दलील और इज्तिहाद के साथ जो दूसरी जानिब थी उसकी हकीयत को मालूम किया था। वताइफ दीगर मुतवक्किफ बूदंत। और एक तीसरा ग्रोह था जो मुतवक्किफ थे। वह हेज जानबरा बदलील तरजीह ना दात। उन्होंने दलील के साथ किसी जानब को भी तरजीह नहीं दी। वो ना हजरत अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और उनकी जमात के साथ हुए, और ना जो उनके मुकाबला में खड़े थे उनके साथ हुए। वो दोनों से अलहदा रहे। उनके इज्तिहाद ने उनको ये नजरिया अपनाने की तरफ भुलाया और उन्होंने अपने इज्तिहाद से इस मौक़िफ़ को अपनाया। आज लोग कहते हैं कि जब कोई हजरत अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आपके मुकाबला में आ गया है तो हम उसकी ताज़ीम कैसे करें। तो मुजद्दिद साहब क्या फरमाते, आप फरमाते हैं, पस बर ताइफा उला, जो पहला ग्रोह है जिनको दलील और इज्तिहाद से हजरत अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हकीयत का इल्म हो गया, उनकी जानब की हकीकत को उन्होंने पा लिया। फरमाते हैं उस तैफे पर नुसरत जानबे अमीर वाजिब आमद। हजरत अमीर अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला की मदद करना उन पर वाजिब हो गई। जब उनके इज्तिहाद ने उनको इस बात पर आगाह कर दिया और उनका ये मौक़िफ़ ठहरा कि आप हक पर हैं, तो फिर उन पर आपकी मदद करना भी वाजिब हो गई, और जो आपके मुकाबला में खड़े थे उनके साथ लड़ना भी वाजिब हो गया। कि मुआफ़िक़ इज्तिहाद एशास, कि ये उनके इज्तिहाद के मुआफ़िक़ है। वह बर ताइफा दोम, और जो दूसरा ग्रोह है उस पर नुसरत जानबे मुखालिफ अमीर लाजिम, जिनके इज्तिहाद ने उनको इस मौक़िफ़ पर पहुंचाया कि हजरत अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उनके खिलाफ वाली जानिब, उनके मुकाबला वाली जानिब वो हक पर है, तो उन पर वाजिब हो गया था कि वो हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से लड़े। उन पर आगे लड़ना वाजिब हो गया था। क्यों? कि मुवद्दा इज्तिहाद एशा अस्त, कि ये उनके इज्तिहाद का मुक्तज़ा था। वह बर ताइफा सोम, और तीसरा ग्रोह जिन पर तवक्कुफ ज़ाहिर हुआ था, तो कहते हैं बर ताइफा सोम तवक्कुफ लाजिम आमद। उन पर तवक्कुफ ही लाजिम था, वो ना इधर साथ दें ना उधर साथ दें।
व तरजीह यके बर दीगरे खता, उनका अब एक को दूसरे पर तरजीह देना ये खता था। वो हजरत अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला के साथ आए ये भी उनके लिए खता था, मुकाबला में आए ये भी खता था, क्योंकि उन पर उनके इज्तिहाद के ऊपर अमल करना लाजिम था। पस हर से फिरका ब मुक्तजाए इज्तिहादे खुद अमल नबूदंत, पस तीनों ग्रोहों ने अपने इज्तिहाद के तकाजे के मुताबिक अमल किया है। व आंचे बर ऐशा लाजिम व वाजिबूद बजा आवुरदंद, पस जो कुछ उन पर वाजिब और लाजिम था वही उन्होंने किया है। इसलिए हम उनमें से किसी के मुतल्लिक भी जरा भी अपनी सोच में मैलापन नहीं ला सकते। हम सबकी ताजीम करते हैं, तौकीर करते हैं। अब हजरत अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपकी जानिब वो तो वाजे है और मुकाबला में आने वाले वो भी वाजे हैं। वो शख्सियात कि जो ना हजरत अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनके साथ हुए, ना मुकाबला में आए, उनमें से मैं इसी सही बुखारी शरीफ से एक हदीस पाक अर्ज करना चाहता हूं, क्योंकि दरसे बुखारी है और मैं जो बातें कर रहा हूं साथ हदीस भी इंशाअल्लाह पेश करूंगा। हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतबन्ना थे। आपने उनको अपना बेटा बनाया था। उनके बेटे हजरत उसामा बिन ज़ैद, बुखारी शरीफ में उनके लिए हिब्बुर रसूल का लक़ब है। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महबूब हैं। और इसी में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रान पे आपने हजरत उसामा बिन ज़ैद को बिठाया हुआ होता था और दूसरी रान पे इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला को बिठाया हुआ होता था। इस तरह उनसे प्यार था। और जब आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का विसाल शरीफ करीब था, आपने सहाबा इकराम का एक लश्कर तैयार किया था। उस लश्कर के अंदर जलीलुल कदर सहाबा इकराम, हत्ता के हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक जैसी शख्सियात हजरत उसामा बिन ज़ैद की ज़ेरे क़ियादत आपने दी थी। हजरत उसामा बिन ज़ैद की ज़ेरे क़ियादत। तो वो हजरत उसामा बिन ज़ैद, उनका इस मौका पर जो अहले बैत में शामिल हैं, जो आपने अहले बैत में शामिल लोग किए हैं, उनमें से हजरत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी। ये सही बुखारी शरीफ है और इस दूसरी जिल्द का सफ़ा नंबर 1053 है। इस पर यह बाब है। इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा ने इस बाब को तरतीब दिया है, बाब कौल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लिल हसन इब्न अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इन्न इब्नी हाज़ा सय्यदुन वलअल्लाह अन युस्लिह बिही बैन फ़िअतैन मिनल मुस्लिमीन। कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद मुबारक कि आपने इमाम हसन बिन अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उनके मुताल्लिक फरमाया कि इन्न इब्नी हाज़ा सय्यदुन, मेरा ये बेटा सरदार है, सैयद है। और सैयद होने के ऊपर आपने किस चीज को मुतरत्तब फरमाया है? वलअल्लाह अन युस्लिह बिही बैन फ़िअतैन मिनल मुस्लिमीन। उम्मीद है कि अल्लाह ताला उनके वसीले से मुसलमानों की दो जमातों के दरमियान सुलह करवाएगा। तो सैयद होने का जो तकादा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया है वो ये है कि मुसलमानों की जमातों के दरमियान सुलह करवाना। और साथ आगे हदीस पाक है कि जिसके अंदर है कि हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब खलीफा बने, हजरत अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला की शहादत के बाद, तो आप
हजरत मीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु उनके मुकाबला में निकले तो बुखारी शरीफ के लफ्ज हैं, लम्मा सारा अल हसन इब्न अली इला मुआविया बिल कताइब, कि जब इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु लश्कर लेकर हजरत मीर मुआविया रजी अल्लाह ताला की तरफ चले, और दूसरे मुकाम पर बुखारी शरीफ में यह हदीस आती है कि वो लश्कर कैसे थे, जिस तरह के पहाड़ होते हैं, पहाड़ों की तरह लश्कर, कोई दब के सुलह नहीं की, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बशारत अता फरमाई हुई थी। और फिर सुलह हुई तो उस वक्त काल अल हसन समेत अबा बकरा था, काला कि मैंने हजरत अबू बकरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से सुना है कि बैन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम यख्तुबु जा अल हसन, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे थे, इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु आए तो आपने फरमाया, इब्नी हाजा सय्यदुन वला अल्लाह युस्लिह बिही बैन फिअतैन मिनल मुस्लिमीन। तो ये हदीस पाक उस वक्त इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु सुलह करवा के ये बतला रहे हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक ये सुलह की है। तो अब ये जो आपने बशारत अता फरमाई थी कि दो अजीम जमातों के दरमियान आप सुलह करवाएंगे, किस बात पर आपने इसको मुतरत्तब फरमाया था? ये सैयद होने पर फरमाया था कि सैयद हैं तो ये काम करेंगे। तो आज कहा जा रहा है कि जो सर झुका के सब कुछ हवाले कर दे जनाब वो शाह नहीं होता। अगर वो शख्स इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कह रहा है तो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के खिलाफ कह रहा है, उसको तौबा करनी चाहिए। अब इसके आगे वो हदीस पाक है जो मैं आपको सुनाना चाहता हूं। इमाम बुखारी अलैहि रहमा अपनी सनद से हजरत हरमला जो हजरत उसामा बिन जैद के गुलाम हैं, खादिम हैं, उनसे रवायत करते हैं कि अन्ना हरमला था मौला उसामा ता अखबरहू काला अमरुन वक़द रअयतु हरमला था। हजरत अमर बिन दिनार जो पीछे हदीस पाक के रावी हैं वो कहते हैं मैंने खुद भी हजरत हरमला को देखा है। काला अरसलानी उसामा तो इला अलीयन, वो हरमला कहते हैं कि मुझे हजरत उसामा बिन जैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत अली और मुर्तजा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला उनके पास भेजा। क्यों भेजा? वकाला इन्नहु सयसअलुकल आन, भेजा तो था कि उनसे कुछ माल लाएं, लेकिन साथ एक बात बतलाई कि वो इन्नहु सयसअलुकल आन, जब आप जाएंगे तो इस वक्त वो आपसे एक सवाल करेंगे। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला क्या सवाल करेंगे? फयकूल, वो पूछेंगे मा खल्लफा साहिबा का, तुम्हारे मालिक को, तुम्हारे साहिब को हमारे साथ जंग में शरीक होने से किस चीज ने रोका था? उन्होंने हमारा साथ क्यों नहीं दिया? तुमसे उन्होंने ये सवाल करना है कि उन्होंने हमारा साथ क्यों नहीं दिया। फकुल्लहू, तो हजरत उसामा बिन जैद वो फरमाते हैं कि मेरा ये जवाब हजरत अली मुर्तजा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला को जाके अर्ज करना। फकुल्लहू, उनसे कहना, यकूलु लका, उसामा ये जवाब देते थे, लो कुन्ता फी शिदकिल असदे ला अहबब्तु अन अकूना माअका फी, जाके हजरत अली मुर्तजा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला को ये मेरी तरफ से अर्ज करना कि अगर आप शेर के जबड़े के अंदर भी होते, शेर का जबड़ा उसकी दाढ़ों के नीचे कोई चीज आए तो वो कुचली जाएगी, हलाक हो जाएगी। तो मतलब यह है कि जहां मौत नजर आ रही है
आप इतनी मुश्किल में भी हूं तो उसामा यही चाहता है कि मैं आपके साथ हूं, वहां से भागूं नहीं, अपनी जान आप पे कुर्बान कर दूं। उसामा बिन ज़ैद आपसे इसी तरह मोहब्बत करता है, लेकिन साथ जंग में शरीक नहीं हुए, साथ नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? फरमाते हैं कह देना वलाकिन हाजा अमरुन लम अराहू, ये अमर वो है कि मेरे इत्तेहाद ने तुम्हारा साथ नहीं दिया है। अब बताओ, मैं पूछता हूं कि हजरत उसामा बिन ज़ैद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महबूब, अहले बैत पाक में जिनका शुमार, और हजरत अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला से मोहब्बत इतनी कि फरमाते हैं कि अगर वहां हो जहां बचने की कोई उम्मीद नहीं तो उसामा भाग के जाने को पसंद नहीं करता, आप पे जान कुर्बान करने को पसंद करता है। लेकिन आपने जो जंगें की हैं, मेरे इत्तेहाद ने तुम्हारा साथ नहीं दिया, इसलिए मैं तुम्हारे साथ शामिल नहीं हुआ। तो हजरत उसामा बिन ज़ैद को क्या कहोगे? इज्तिहाद है, उन पर वाजिब था कि मैंने साथ नहीं देना। तो अब क्या हुआ? वो गए, इसी तरह हुआ। फलम यो तेनी शैया, हजरत अरमला कहते हैं हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला ने मुझे कोई शय ना दी। फज़हब तो इला हसन व हुसैन वब्न जाफर फऔकरू ली राहिलती, और दूसरे नुस्खा में राहिला तैया। मैं वहां से जब हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला ने मुझे कोई शय नहीं दी, क्योंकि हजरत उसामा बिन ज़ैद ने उनका साथ नहीं दिया, तो मैं वहां से गया इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा उनके पास, और हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर रज़ी अल्लाह तआला उनके पास। जब उनके पास गया तो उन्होंने क्या किया? फ़अौकरू ली राहिलती, उन्होंने मेरी सवारी लाद कर मुझे दिया, और दूसरे नुस्खे के मुताबिक है 2 सवारियां उन्होंने मुझे लाद कर दी। अब वालिदे गिरामी का इत्तेहाद यह है कि कुछ नहीं देना, हसनैन करीमैन उन्हीं के लखते जिगर हैं, और हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर हजरत अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला के भतीजे भी हैं और दामाद हैं, हजरत सईदा ज़ानिब के वो शोर हैं, तो वो ऊंट लाद लाद के दे रहे हैं। उनका इज्तिहाद ये कहता है कि देना है। इस पर हजरत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उन्होंने ये साथ क्यों नहीं दिया था? उनके पास दलील क्या थी? सही बुखारी शरीफ में ये हदीस आती है कि एक जंग पर एक बंदे के साथ आप मुकाबला कर रहे थे, जब उसने समझा कि अब मैं मारा जाऊंगा तो उसने कलमा पढ़ लिया। एक अंसारी साहबी थे, उन्होंने तलवार को रोक लिया, लेकिन हजरत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उन्होंने उसको कत्ल कर दिया, ये समझते हुए कि ये तलवार के डर से कलमा पढ़ रहा है, कत्ल कर दिया। जब वापस आए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसामा वो कलमा पढ़ रहा था, कलमा पढ़ते हुए उसको कत्ल कर दिया है। और बुखारी शरीफ की हदीस के अंदर ये आता है कि हजरत उसामा बिन ज़ैद बावजूद इसके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महबूब थे। आपने इतना उस वक्त जलाल ज़ाहिर फरमाया कि हजरत उसामा फरमाते हैं, मैं तो ये तमन्ना करने लगा कि काश आज मैं मुसलमान होता, मेरे इस्लाम की हालत में ये काम मुझसे ना हुआ होता। और इसकी इल्लत ये इरशादुस सारी है, इमाम कस्तलानी यही लिख रहे हैं कि लिअन्नहु लम्मा क़तला मिर्दासन व लामहु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला ज़ालिक आला अला नफ्सिही अल्ला युकातिला मुस्लिमन अबदा, कि हजरत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला ने जब उस जंग में मिर्दास को कत्ल किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊपर मलामत फरमाई, तो हजरत उसामा बिन ज़ैद ने यह कसम उठा ली थी कि आज के बाद मैंने किसी मुसलमान के खिलाफ हथियार नहीं उठाना, कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये पा चुके थे। इसलिए उन पे वाजिब था, ये दलील थी उनके पास कि मैंने उनका साथ नहीं देना। वैसे मोहब्बत ये है कि जहां मौत भी आती है तो हम हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला का साथ नहीं छोड़ेंगे। तो इसलिए ये लोग अपनी ख्वाहिश से लड़ने वाले नहीं थे, अपनी ख्वाहिश से किसी के साथ मोहब्बत रखने वाले नहीं थे, ये सिर्फ अल्लाह और उसकी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजा के लिए सारा कुछ कर रहे थे, उसकी रजा के लिए इनका ये सारा मामला था। अब ये जो बातें मैंने अर्ज की हैं,
इसमें आपने समझ लिया कि सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम, उनके अंदर जो भी मुआमलात हुए वो इज्तिहाद की बना पे हुए, और जो उनमें सवाब को पा गए वो तो सवाब पर हैं, उनको 2 अजर हैं, और जिनसे इज्तिहाद के अंदर खता हो गई उनके लिए 1 अजर है। मलामत तान वहां सोचा भी नहीं जा सकता। ये अहले सुन्नत व जमात का अकीदा है। लेकिन ये बात मालूम करना इंतहाई जरूरी है कि इज्तिहाद में खता किस बात का नाम है और सवाब किसको कहते हैं। और इस बारे में दलील क्या है कि जो इज्तिहाद में सवाब को पा ले उसके लिए 2 अजर हैं, और जिससे खता हो जाए उसके लिए 1 अजर है। इस बारे में ये सही बुखारी शरीफ है, और यही पारा आखिरी 30वां जो आप पढ़ रहे हैं, इसमें थोड़ा सा पीछे ये इसी का सफ़ा नंबर 1092 है। इसमें है बाब अजर हाके में इज्तहादा फ असाबा औ अख्ता, कि हाकिम ने हुक्म लगाने का इरादा किया, इज्तिहाद किया, वो सवाब को पा गया या उससे खता हो गई, तो इस बाब के उन्वान के तहत आप इरशाद फरमाते हैं अपनी सनद के साथ, हजरत सैयदना अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपसे रिवायत फरमाते हैं कि अन्नहु समिअ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम यक़ूल इज़ा हकमल हाकिमु फजतहदा फअसाबा फलहु अजरान। जब हाकिम ने हुक्म लगाया तो कहते हैं यहां मतलब है कि हुक्म लगाने का इरादा किया, अरादा अन यहकुमा, हुक्म लगाने का इरादा किया, तो उस हुक्म के लिए फजतहदा, इज्तिहाद किया, फअसाबा, सवाब को पा लिया। सवाब को पा लिया का क्या मतलब है? ये साथ ही बैन सतूर लिखा हुआ है, और ये बात ये उम्दातुल कारी है, इरशादुस सारी है, फतहुल बारी है, इन तीनों शरों के अंदर ये बात लिखी हुई है कि सवाब को पाने का क्या मतलब है। ऐसा दफा माफी नफ्सिल अमरे मिन हुक्मिल्लाह ताला, कि नफ्सुल अमर के अंदर वहां जो अल्लाह का हुक्म है, मुजतहिद ने इज्तिहाद करके जो मौक़िफ़ अपनाया है उसकी उसके साथ मुसादफत और मुताबिकत निकल आई। जो इंदल्लाह हुक्म शरी है उसके साथ उसकी मुताबिकत निकली है, तो यह सवाब है। फलाहू अजरान, उसके लिए 2 अजर है। वैदा हकमा फजतहदा सुम्मा अख्ता, और जब उसने हुक्म लगाने का इरादा किया, इज्तिहाद किया, सुम्मा अख्ता, फिर उससे खता हो गई। अब खता क्या है तो इसका भी साथ बैन सतूर माना लिखा हुआ है, और ये इन तीनों किताबों के अंदर फतहुल बारी, उम्दातुल कारी, उनकी तो हूबू इबारत ही यही है। क्या है? ए जन्ना अन्नल हक्का फी जिहाते ही, उसने ये गुमान किया कि हक उसकी जेत में है, जो उसने मौक़िफ़ अपनाया है वो इंदल्लाह हुक्म शरी के मुताबिक है, उसने ये गुमान किया। फसादा फअन्नल्लाज़ी फी नफ्सिल अमरे बेखिलाफ ज़ालिक, लेकिन ज़ाहिर आगे से ये हुआ कि जो नफ्सुल अमर में इंदल्लाह हुक्म शरी है वो उसके खिलाफ है। मुजतहिद का इज्तिहाद करके अपनाया हुआ मौक़िफ़ वो इंदल्लाह हुक्म शरी के साथ मुसादिफ और मुताबिक नहीं हो सका है। ये इज्तिहाद में खता का माना है।
मैंने बुखारी शरीफ की शुरू से इज्तिहाद में ख़ता क्या होती है और सवाब क्या होता है उसका माना बयान किया है। इस मसला पे मैं तंबी इसलिए करना चाहता हूँ कि आज इस लफ्ज़ को लेके लोगों ने पता नहीं क्या से क्या कर दिया है, तो ये बातें बड़ी तवज्जो के साथ सुनने वाली हैं। इज्तिहाद में सवाब है कि इंदल्ला जो हुक्म शरी है उसके साथ मुताबिकत निकल आना, और ख़ता क्या है, जो इंदल्ला हुक्म शरी है उस मसला में उसके साथ मौक़िफ़ का मुताबिक ना हो सकना। अब इस पर ये जो इसी मुकाम पर बुखारी शरीफ के साथ हवाशी हैं, इसमें इरशादुस्सारी, उम्दातुल कारी और किरमानी, ये बुखारी शरीफ की मशहूर जो शुरू हैं, उनके हवाला से अल्लामा अहमद अली सहारनपुरी उन्होंने ये सारा कुछ नकल फरमाया है। और ये अल्लामा अहमद अली सहारनपुरी ये ताजदारे गोलड़ा हज़रत पीर सैयद मेर अली शाह साहब के हदीस में उस्ताद हैं। आपने हदीस पाक इनसे पढ़ी हुई है जिनका ये बुखारी शरीफ पे हाशिया है। और पीर सैयद जमात अली शाह साहब अमीर मिल्लत मुहद्दिस अलीपुरी के भी ये उस्ताद हैं, उन्होंने भी हदीस इन्हीं से पढ़ी हुई है। तो उनके उस्ताद हैं और बुखारी शरीफ की शुरू से ये लिख रहे हैं क्या। एक तो ये सवाल कायम करते हैं, कहते हैं कि जब अमल दोनों ने एक जैसा किया है, दोनों मुजतहिदों ने, एक को दोहरा सवाब, एक को अकेरा सवाब, दोहरा अजर और अकेरा अजर, इस फर्क में क्या हिकमत है। तो वो फरमाते हैं कि हिकमत ये है कि एक ने सवाब को पा लिया है, जो इंदल्ला हुक्म शरी था उसके साथ उसकी मुताबिकत और मुसादफत हो गई है, और दूसरा वहां तक पहुंच नहीं सका। तो इस मुसादफत होने और ना होने में ये अल्लाह के फजल का दखल है। जिस पे अल्लाह का फजल हुआ उसके मौकिफ को इंदल्ला हुक्म शरी के साथ मुसादे फरमा दिया, और जिस पर वो चीज नहीं आई तो उसका मौकिफ वहां इंदल्ला हुक्म शरी से मुसादफत नहीं पा सका। तो ये तो माज अल्लाह का फजल है। तो जिस तरह वो अल्लाह का फजल है, इसी तरह ये डबल अजर भी अल्लाह का फजल ही है। और दूसरा जवाब ये देते हैं कि यहां अमल भी ज्यादा ही है, उन्होंने मेहनत ज्यादा की है, उनके पास दलाइल ज्यादा थे, मेहनत ज्यादा हुई है, तो कमियत और कफियत के सवार से अमल भी ज्यादा ही हो सकता है। अब इसके बाद एक बात इरशाद फरमाते हैं, और ये इस सारी गुफ्तगू का निचोड़ है। फरमाते हैं वफिल हदीस दलीलुन अला अन्नल हक्का इंदल्लाहि वाहिदुन वफी कुल्ले वाक़िअतिन लिल्लाहि ताला फीहा हुक्मुन, कि इस हदीस में इस बात पर दलील है कि इंदल्ला हक सिर्फ एक है, और हर मसले का इंदल्ला हुक्म भी मौजूद है, और हक सिर्फ एक है। आगे फरमाते हैं फमम वजदहु अस्वाबा, जिसने उसको पा लिया उसने सवाब को पाया है, जिसका मौकिफ उसके साथ मुसादिफ और मुताबिक निकला है उसने सवाब को पाया है। वह मन फाकदाहु अख्ता, और जिसने उसको मफकूद पाया उससे खता हो गई है। और एक मसला यह भी है वफी है अन्नल मुजतहिदा युख्तिउ व युसीब, के मुजतहिद से खता भी होती है, मुजतहिद सवाब को भी पाता है। दोनों चीजों का वहां इम्कान होता है। और शरा अकायद नस्फी ये मेरे पास मौजूद है, उसके ये निबरास वाले नुस्खा के सफ़ा नंबर 571 पर यह इबारत है
वक़द अजमाऊ अला अन्नल हक्का फीमा साबाता बिन नस वाहिदुन ला गैरो, कि इस बात पर सबका इजमा है कि जिस मसला के अंदर शारे की तरफ से नस आ जाए तो जो उस नस के अंदर हुक्म है उस मसले में वही हुक्म है, उसके अलावा कोई और हुक्म नहीं है। वैसे इस मसला के अंदर मुतज़िला का इख्तिलाफ है और भी इख्तिलाफ है कि हक एक है या मुतअद्दिद हैं। मुजतहिद इज्तिहाद करके जहां पहुंच जाए वही हक है या एक है। अकायद के मामला में तो सब इत्तेफाक रखते हैं कि एक है। फुरुआत के मामला में मुतज़िला का इख्तिलाफ है, कुछ और भी इख्तिलाफ करते हैं। जुमहूर का मजहब और बिलखुसूस अहनाफ का मजहब यह है कि हक वहां एक होता है, जो उसको पाएगा वो सवाब को पाने वाला है, और जिसका मौक़िफ़ उसके साथ मुताबिक और मुसादिफ नहीं हो सकेगा उसके इज्तिहाद में खता होगी। लेकिन ये वहां है जहां उस मसला में वाज़े नस नहीं आई। अगर किसी मसला में वाज़े नस के अंदर वो हुक्म बयान फरमा दिया गया है तो सबका इत्तेफाक है, और ये शरअ अकायद नस्फिया के अंदर है कि वहां हक सिर्फ एक होता है और वही होता है। अब इसके बाद हमारे यहां जो ये मसला दरपेश है कि हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा बदातुर रसूल फातिमा तो ज़हरा सैयदा तो निसाए अहलिल जन्ना रदियल्लाहु ताला अन्हा अला अबीहा व अलैहा अफदलुस सलावात व अकमलुत तहियात। आपने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल शरीफ के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हो से आपका तरका भागे फदक अर्ज़े खैबर इस बारे में बतरीके मीरास मुतालबा फरमाया, और ये सही बुखारी शरीफ की यही दूसरी जिल्द और इसका ये सफ़ा नंबर 995 है। उस पर ये किताबुल फराइज वहां से शुरू होती है, और पहला बाब जो इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा ने वहां बांधा हुआ है वो है कि रब तआला का इरशाद यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम। ये आया मुकद्दसा इतनी आपने जिक्र फरमा के और आगे आयात का हवाला दे के इस बाब को जिक्र फरमाया है। अब इस हदीस पाक के अंदर है जो आगे दूसरे बाब में आ रही है कि बाब कौल नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ला नूरा सो मा तरकना सादा का, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद, हम वारिस नहीं बनाए जाते, हमारा कोई वारिस नहीं होता, हम छोड़ जाएं जो वो सदका होता है। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है। इसको इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा उन्वान के तौर पर जिक्र फरमा के आगे एक हदीस पाक उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा आपसे नकल फरमाते हैं, अन आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा अन्ना फातिमाता वल अब्बासा रदियल्लाहु ताला अन्हुमा अतया अबा बकरिन। हजरत सैयदा फातिमा तो ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा और हजरत अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हो, ये दोनों शख्सियात हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हो उनके पास तशरीफ लाए। क्यों? हदीस में है यल्तमिसाने मीरासाहुमा मिर रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोनों रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीरास का इल्तिमास फरमा रहे थे, मीरास को तलब फरमा रहे थे। कौन सी मीरास? वहुमा यौमा इज़िन यतलुबाने अर्दैहिमा
मिन फदकिन वसहमहू मिन खैबर, और दूसरे नुस्खों में वसहमहुमा मिन खैबर। वो उस वक़्त फदक के मुकाम पर वो अपने हिस्सा में जो जमीन समझ रहे थे और खैबर के मुकाम पर जो वो अपना हिस्सा ख्याल फरमा रहे थे उसको तलब फरमा रहे थे। फ़क़ाल लहुमा अबू बकर समेअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उन दोनों को फरमाया कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह फरमाते सुना है, ला नूरासो मा तरकना सदका, हम वारिस नहीं बनाए जाते, हम जो छोड़ जाएं वो सदका है। इन्नमा याकुलु आलु मुहम्मदिन मिन हाज़ल माल, आले मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस माल से खाएंगे। और साथ आपने ये भी फरमाया, काल अबू बकरिन वल्लाहि ला अदाउ अमरन रईतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यसनउहु फीहि इल्ला सनातुहु, कि अल्लाह की कसम जिस अमर को इस बारे में मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को करते देखा है, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, वही करूंगा जो आप करते थे। इसका जो हुक्म आपने इरशाद फरमाया हुआ है और जहां इसको खर्च करना है मैं उसी तरह करूंगा। काला फहजरत हो फातिमा फलम तुकल्लिम हो हत्ता मातत, तो रवि कहते हैं कि हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उन्होंने उन्हें छोड़ दिया और अपने विसाल शरीफ तक उनसे बात नहीं की। अब ये जो हदीस पाक है इस पर ये हजरत सैयदातुन निसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपने ये जो इस मुकाम पर फदक और दीगर जो मिरास का मुतालबा फरमाया है तो वो किस दलील के तहत फरमाया है और किस नजरिए के तहत फरमाया। ये उम्दातुल कारी शरह बुखारी है और इसका किताबुल खुमुस, उसमें भी ये हदीस पाक है, यानी उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उन्हीं से मरवी। उस पर शरह लिखते हुए इमाम बदरुद्दीन ऐनी ने ये वाज़े फरमाया है, हजरत सैयदातुन निसा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उन्होंने जो ये तलब फरमाया था तो किस बिना पे तलब फरमाया था। वो फरमाते हैं, वकीला इन्ना तलबहा लिजालिक काना कबला अन तस्माल हदीस अल्लाजी दल्ला अला खुसूसियत सय्यदना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिजालिक। वो फरमाते हैं कि हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का ये हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मिरास के तरीक पर फदक वगैरह का मुतालबा फरमाना, ये उस हदीस पाक को सुनने से पहले था। कौन सी हदीस? अल्लाजी दल्ला अला खुसूसियत सय्यदना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिजालिक, जो हदीस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसके साथ खुसूसियत पर दलालत करती है, वो हदीस सुनने से पहले। खुसूसियत पर, किस से खुसूसियत? आया मुकद्दसा में है यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम, तो वहां आगे जाकर है कि अगर बेटी अकेली हो तो उसके लिए निस्फ है, तो वो थी आया मुकद्दसा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके तरके का हुक्म वो नहीं है जो वहां बयान फरमाया गया है।
आपकी खुसूसियत है कि आपका तरका मिरास नहीं है, और वो खुसूसियत हदीस में बयान हुई है, और वो हदीस पाक हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप तक अभी तक नहीं पहुंची थी, आपने अभी सुनी नहीं थी, तो इसलिए वो मुतालबा फरमाया था। और जब मुतालबा फरमाया था तो वो किस नजरिए के तहत फरमाया था? फरमाते हैं वकानत मुतमस्सिकतन बे आयातिल वसिया, वो उस वक्त उन्होंने इस आया मुकद्दसा जो वसीयत वाली आयत है इससे इस्तिदलाल फरमाया था, इससे इस्तिंबात किया था, इसके साथ तमस्सुक किया था। कौन सी आयत? व इन कानत वाहिदा फलाहन निस्फ, अगर बेटी अकेली हो तो उसका निस्फ है, इस आया मुकद्दसा के अंदर आया है, तो उससे उन्होंने इस्तिदलाल किया था। अब इस्तिदलाल कैसे बनता है? इस्तिदलाल बिल्कुल वाज़ेह है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के विसाल शरीफ के वक़्त हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा खातून जन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपकी तमाम औलाद अमजाद में से उस वक़्त अकेली ज़ाहिरी हयात के साथ जिंदा थी। तो आया मुकद्दसा में है कि अगर किसी के वालिद का इंतकाल हो, उसकी बेटी अकेली हो, बेटा कोई ना हो, तो उसका निस्फ है। तो आपने ये इस्तदलाल फरमाया कि मैं वो अकेली बेटी हूं जिनके वालिद गिरामी का विसाल हुआ है, और हर वो अकेली बेटी के जिसका वालिद इंतकाल करे उसका उसके तरके से निस्फ है, लिहाजा मेरा निस्फ बनता है। ये बिल्कुल शक्ल अव्वल जो मंतक की होती है उसके तरीक पर ये इस्तदलाल है, और इस्तदलाल होने की वजाहत ये उम्दतुल कारी के अंदर मौजूद है कि उन्होंने फरमाया है कि ये इस्तदलाल किया था। अब इस्तदलाल करके मौकिफ क्या बनाया था? मौकिफ ये था कि जो आप छोड़ के गए हैं वो मीरास है और मेरा उसमें हक है, मैं निसफ की हकदार हूं, ये मौकिफ था। अब तीन ही सूरतें हैं, या बिल्कुल कोई मौकिफ नहीं था, खाली ज़हन थी, तो जाके मुतालबा फरमाया, आपकी शान इससे अरफा आला है, ऐसा हम उनके मुतल्लिक सोच भी नहीं सकते। या ये मौकिफ था कि पता था मेरा है नहीं, फिर भी मांग लिया, आप इससे करोड़ों दर्जे अफजल हैं, ये तो एक आम शरीफ इंसान भी नहीं कर सकता। जे जाए कि वो बदातुर रसूल और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी लख्ते जिगर जनती औरतों की सरदार, वो ऐसा सोचें भी और हम उनके मुतल्लिक ऐसा सोचें, माज़अल्लाह ये तो हो ही नहीं सकता। तो फिर तीसरी एक ही सूरत है कि वो मौकिफ अपनाया था कि मेरा उसमें से निसफ बनता है इस ऐत की बना पर, लेकिन उस ऐत में तखसीस थी हदीस पाक की वजह से, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके तरके का हुक्म वो नहीं है जो वहां बयान फरमाया गया है। आपकी खुसूसियत है कि आपका तरका मिरास नहीं है, और वो खुसूसियत हदीस में बयान हुई है, और वो हदीस पाक हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप तक अभी तक नहीं पहुंची थी। इंदल्लाह जो हुक्म शरी था वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरका मिरास नहीं है, इसलिए आपके उस मौकिफ की इंदल्लाह हुक्म शरी के साथ मुताबिकत और मुसादफत नहीं हो सकी। ये आपको मानना पड़ेगा। लेकिन क्यों नहीं हुई? कि हदीस पाक अभी तक पहुंची नहीं थी। और अगर आप इसको नहीं मानते तो फिर लाजिम आएगा कि वो जो आपका उस वक्त मौकिफ था इंदल्लाह हुक्म शरी के साथ, फिर उसकी मुताबिकत थी तो फिर आपका तरके से हिस्सा बनता था। जब बनता था तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने आगे हदीस सुनाई है, वो माज़अल्लाह फिर हदीस झूठी घड़ के सुनाई है जिस तरह रवाफिज कहते हैं, फिर सब ने उस पे इजमा किया है। और सिर्फ सहाबा नहीं है बल्कि हजरत सैयदतुन्निसा ने भी वो मुतालबा बाद में बिल्कुल नहीं फरमाया, तरक कर दिया है। हजरत अली मुर्तजा शेर खुदा, हसनैन करीमैन, अहले बैत पाक सब उस मौके पे कायम रहे हैं और उन सब ने उसी से इत्तेफाक किया है। इसलिए मानना पड़ेगा कि उस वक्त हजरत सैयदतुन्निसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का मौकिफ इंदल्लाह हुक्म शरी के साथ उसकी मुसादफत नहीं हो सकी। उन पर किसी किस्म का कोई तान नहीं है, उनका इज्तिहाद है, एक सवाब एक अजर उनके लिए भी है, लेकिन इंदल्लाह हुक्म शरी के साथ
उस वक्त उनके मौक़िफ़ की मुसादफत नहीं हो सकी। लेकिन क्यों नहीं हुई कि हदीस पाक अभी तक पहुंची नहीं थी। आपने ऐसे इस्तदलाल किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके तरके का हुक्म वो नहीं है जो वहां बयान फरमाया गया है। आपकी खुसूसियत है कि आपका तरका मिरास नहीं है और वो खुसूसियत हदीस में बयान हुई है और वो हदीस पाक हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप तक अभी तक नहीं पहुंची थी। तो ये इज्तिहाद था और इज्तिहाद में जब मुजतहिद मौकिफ अपनाता है और इंदल्लाह हुक्म शरी के साथ उसकी मुसादफत और मुताबिकत हो तो उसको इज्तिहाद में सवाब कहा जाता है। और अगर मुताबिकत और मुसादफत ना हो तो ये बुखारी शरीफ आगे पड़ी हुई है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको लफ्ज़ खता से ताबीर किया है। लिहाजा जो लोग इस पर खता का लफ्ज बोलने को गुस्ताखी कह रहे हैं, बेअदबी कह रहे हैं, वो शरीयत के खिलाफ कह रहे हैं, वो बिल्कुल कुरान और सुन्नत के खिलाफ कह रहे हैं। लेकिन कौन सी खता? अम्मा ई खता खता इज्तिहादी अस्त, लेकिन ये खता इज्तिहादी है। ये खता बमाना गुनाह नहीं है, ये इज्तिहादी खता है। और इज्तिहादी खता इससे क्या होता है? उससे गुनाह नहीं होता। क्यों? कि मुख्तीरा नीज यक दर्जा अस्त आज सवाब, कि वहां तो खता करने वाले को भी एक दर्जा सवाब मिलता है। ये इमाम रब्बानी लिख रहे हैं। ये भी एक सवाल था कि हजरत सैयदातुन निसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उनका ये जो मसला था इसको इज्तिहाद के साथ पहले किसी ने ताबीर नहीं किया, इस दौर में किया गया है। तो मैं ये अर्ज करना चाहता हूं ये पहले भी किया गया है। एक तो मैं ये उम्दतुल कारी से अर्ज कर चुका हूं और दूसरी जिल्द के अंदर इसी मसला में हजरत अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत सैयदना अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो जब हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौरे मुबारक गुजर गया, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनका दौरे मुबारक यानी उनके 2 साल गुजर गए। तो अब उस वक़्त उन्होंने वो बागे फदक और वो जो यानी जमीन थी उसका इंतजाम उनको दिया। पहले वो खुद ही करते रहे और जहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खर्च फरमाते थे वहां करते रहे। उस वक्त उन्होंने वो इंतजाम शुरू किया। तो फिर उन चचा और भतीजा का आपस में इख्तिलाफ हुआ इंतजामी मामले में। वहां इंतजामी मामले में इख्तिलाफ हुआ है, इब्तदान इंतजामी मामला में इख्तिलाफ नहीं है। इब्तदाअन तरका मिरास है या नहीं है इसमें इख्तिलाफ है। तो इस बारे में आए तो उस वक्त बातचीत हुई। ये हदीस लंबी है, बुखारी शरीफ की हदीस है। तो ये किताबुल इत्तिसाम में भी सुन्ना है। इसके अंदर है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल शरीफ हो गया, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपने फरमाया जब आपका विसाल शरीफ हो गया, फ़क़ाल अबू बकर आना वली रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वली हूं। फ़क़बदहा अबू बकर फ़अमिला फ़ीहा बिमा अमिला फ़ीहा, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उन्होंने वो माल अपने कब्जा में रख के उसमें वही अमल फरमाया जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे। व अंतुमा हीन जिन व अकबला अला अलीम व अब्बास, उस वक्त हजरत उमर फारूक जब ये गुफ्तगू फरमा रहे थे, ये बयान फरमाते चले आ रहे थे, तो आपने जब ये बात की तो अनतुमा से मुराद आपने रुखे अनवर किया हजरत अली मुर्तज़ा शेर खुदा हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा उनकी तरफ चेहरा करके रुख करके आपने फरमाया अनतुमा तज ओमाने अन्ना अबा बकरन फीहा कज़ाब, कि तुम गुमान करते थे कि अबू बकर इसमें ऐसे ऐसे हैं। और हजरत उमर फारूक कहते हैं वल्लाहु यालमु, अल्लाह जानता है कि अन्नहु फीहा सादिकुन बारुर राशिदुन ताबिउन लिल हक, अल्लाह जानता है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक
ऐसे ऐसे नहीं हैं, बल्कि वो इस मामला में सच्चे हैं, बार हैं, नेकोकार हैं, राशिद हैं, हिदायत वाले हैं, ताबिउन लिल हक, हक की इत्तिबा करने वाले। अब इस बात पर इमाम बदरुद्दीन ऐनी ने क्या लिखा? बुखारी के शारे, हनफियों के इमाम बदरुद्दीन ऐनी वो फरमाते हैं ये कज़ा व कज़ा से क्या मुराद है? तो वो फरमाते हैं वह कज़ा व कज़ा लैसा मुहिक्कन वला फाइलम बिल हक। तुम दोनों ये समझते थे कि हजरत अबू बकर सिद्दीक इस फैसले में हक पर नहीं है और हक वाला मुआमला नहीं कर रहे हैं। अब जब माना ये है, हुजूर हदीस पाक है और हजरत अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो ये समझें ये कैसे हो सकता है, तो कैसे समझ लिया? इस पर आगे अल्लामा ऐनी यही सवाल कायम करके उसका जवाब इरशाद फरमाते हैं फ़ैन कुलता कैफ़ जाज़ अलहुमा मिस्लु हाज़ल इतिक़ाद फ़ी हक़्क़ि ही। ये उन दोनों के लिए हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के मुतल्लिक़ इतिक़ाद रखना, ऐसा नजरिया अपनाना, ये कैसे जायज हो सकता था कि वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुतल्लिक़ ये नजरिया बनाएं कि लैसा मुहिक्कन वला फाइलन बिल हक। तो उसका जवाब देते हैं कुल तो काला हो बिज्तिहादिहिमा कबला वसूल हदीसे ला नूरसो इलैहिमा। लोग कहते हैं इज्तिहाद नहीं हुआ, किसी ने लिखा नहीं है, ये उम्दतुल कारी है बुखारी शरीफ पर, इसमें लिखा हुआ है। तो वो फरमाते हैं काला हो बिज्तिहादिहिमा, ये जो हजरत अबू बकर सिद्दीक के मुतल्लिक हजरत अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला ने, हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा ने ये जो कहा था, ये अपने इज्तिहाद की बना पे कहा था। और ये इज्तिहाद कब किया था? कबला वसूल हदीस ला नूरसो इलैहिमा। अभी ये ला नूरसो वाली हदीस उन तक पहुंची नहीं थी, इसलिए ये इज्तिहाद किया था। वबादा ज़ालिका राजा अन हो, और जब ये हदीस आगे से आई और बयान हुई तो उन दोनों ने रजू फरमा लिया था। वातकदा अन्नहु मुहिक्कुन बिदलीले अन्ना अलियन लम युगय्यिर अमरा अम्मा काना अलैहि हिनन तहत नौबतुल खिलाफत इलैहि। फरमाते हैं कि फिर बाद में उन दोनों ने रजू फरमा लिया था। वातकदा, और उन्होंने यही एतकाद रखा था, इसी अकीदा को अपनाया था कि अन्नहु मुहिक्कुन, कि हजरत अबू बकर सिद्दीक का मौकिफ ही हक पर है, इंदल्लाह हुक्म शरी के साथ मुसादिफ और मुताबिक है। और दलील क्या है इसकी कि उन्होंने ये दिलो जान से तस्लीम किया था? बेदलील अन्ना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, दलील ये है कि हजरत अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु लम युगय्यिर अमरा अम्मा काना अलैहि हिनन तहत नौबतुल खिलाफत इलैहि, कि हजरत अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला ने जब वो अमरे खिलाफत उनके पास पहुंचा तो उस वक्त उन्होंने इस फैसले को बदला नहीं है। बदला नहीं है, ये दलील है इस बात की कि वो दिल से मानते थे कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला ने जो फैसला फरमाया है वो हक फैसला है, लेकिन हक से मुराद है इंदल्लाह हुक्म शरी के मुताबिक है। जिन्होंने उनके साथ इस मसला में इख्तलाफ किया है उन पर किसी किस्म का कोई तान नहीं है, उनका इज्तिहाद है, एक सवाब एक अजर उनके लिए भी है, लेकिन इंदल्लाह हुक्म शरी के साथ उस वक्त उनके मौकिफ की मुसादफत नहीं हो सके। और ये ऐनी का मैं हवाला दे रहा हूं, ये अल मिलल वन नेहल अल्लामा शहरस्तानी, जिसने दुनिया जहान के उस वक्त तक जो इस्लाम के दावेदार सब के मुतल्लिक लिखा, और शुरू में इसका ये सफ़ा नंबर 29 है, उस पर उसने लिखा है, कहते हैं वअम्मल इख्तिलाफातुल वाक़िअतु फ़ी हाल मरदिही अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जो इख्तिलाफात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मर्ज़े विसाल में व बाद वफ़ातिही, और आपके विसाल शरीफ के बाद बैन सहाबाते सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह तआला के दरमियान जाहिर हुए, फ़हिया इख्तिलाफातुन इज्तिहादियातुन, ये सारे इख्तिलाफात इज्तिहादिया हैं। कमाकील, जिस तरह के कहा गया है
और इख्तलाफात इज्तिहादिया हैं, गरज उनकी क्या थी? काना गरदहुम, गरज सिर्फ एक थी कि वो शरीयत के मरासिम को कायम करना चाहते थे और दीन के मनाहिज को तवाम बख्शना चाहते थे। उनकी सिर्फ गरज यही थी, कोई रफ्सानी गरज नहीं थी। अब वो इख्तलाफात हैं क्या? वो इख्तलाफात एक एक करके उन्होंने बयान किए। ये इसी का सफ़ा नंबर 31 है। इस पर कहते हैं अल खिलाफ सादिस, वो इख्तलाफ इज्तिहादी छट्टा वो क्या है? कहते हैं अल इख्तलाफ सादिस फी अम्र फदक व तवारोसी अन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम। ये छट्टा इज्तिहादी इख्तलाफ ये फदक के मामला में हुआ है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवारस के मामला में हुआ है। व दावा फातिमाता अलैहिस्सलाम वरासतन तारतन व तमलीकन उखरा, और हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपने कभी विरासत का दावा फरमाया, कभी तमलीक का। तो ये तमलीक का दावा ये दूसरी पार्टी कहती है। अहले सुन्नत व जमात के नजदीक ना आपका तमलीक का दावा करना साबित है, ना हिबा का दावा करना साबित है। अहले सुन्नत व जमात के नजदीक सिर्फ विरासत का दावा करना साबित है, और ये बुखारी शरीफ में मुतद्दद बार ये हदीस पाक मौजूद है और कुतुब हदीस में भी है। तो फरमाते हैं व तमलीक का नुखरा, कभी विरासत, और जिस तरह लोग कहते हैं कभी तमलीक, हत्ता दोफियत अन ज़ालिका बिर रिवायातिल मशहूरात अन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हत्ता के उनका ये दावा रोक लिया गया उस मशहूर रिवायत की वजह से जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी है, वो आगे पेश कर दी गई। वो रिवायत क्या है? नहनु माशरुल अंबिया ला नूरसु मा तरकना हो सदाका, हम अंबिया की जमात, हम किसी को वारिस नहीं बनाते, हमारा को वारिस नहीं होता, हम जो छोड़ जाएं वो सदका होता है। इसको ये रिवायतें मशहूर भी कह रहे हैं और बुखारी शरीफ में इसके मुतद्दद रावी मौजूद हैं। तो रिवायतें मशहूर आगे उनके पेश की गई और इससे उनका ये दावा रोक लिया गया। उन पर किसी किस्म का कोई तान नहीं है, उनका इज्तिहाद है, एक सवाब एक अजर उनके लिए भी है, लेकिन इंदल्लाह हुक्म शरी के साथ उस वक्त उनके मौक़िफ़ की मुसादफत नहीं हो सके। और वो वजह भी यही थी कि उनको उस वक्त तक हदीस पाक नहीं पहुंची थी, और हम उनका जो एहतराम हमें शरीयत ने बताया है हम पे लाजिम है, हम वो करते हैं। मोहब्बत अहले बैत हमारे ईमान का मुक्तज़ा है। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके मुतल्लिक़ ये भी रिवायत है कि आपने जो हज़रत सैयदतुन्निसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने वक्ती तौर पर वो तबीयत में एक इनक़िबाज़ महसूस फरमाया, बाद में उनको राजी किया है, लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक ने मौक़िफ़ नहीं बदला है। इसलिए अगर सादाते किराम किसी वजह से को नाराज होते हैं, हम उनकी बारगाह में ये अर्ज करेंगे कि आप मसले पे गौर फरमाएं, लेकिन हम जो कुरान और सुन्नत ने मौक़िफ़ दिया है उसको कभी नहीं छोड़ेंगे। ये बात हमने हजरत अबू बकर सिद्दीक से सीखी हुई है रज़ियल्लाहु ताला अन्हु।